नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और सैफ अली खान से रिलेटेड बहुत सारी जो अपडेट्स हैं ना अभी आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक और भी चीज़ है। अभी 2 दिन पहले वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, और जब वो घर आ रहे थे तो मीडिया में बहुत सारी बातें हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है वो जीन्स पहनकर इतना फिट, क्लीन शेव, मतलब हर चीज़ एंगल से बताया जा रहा है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा कुछ अपडेट्स ये आए हैं कि कुछ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड अपडेट आए हैं, और इससे लेकर हमारे साथ हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो कहें न्यूज़ देख रहे हैं इस पूरे मामले में, हमारे साथ प्रेरणा, मेघा और मोहित हैं यहाँ पे। तो प्रेरणा, क्या अपडेट है अभी तक के लिए? देखिए, पहला तो अपडेट यही है कि फिंगरप्रिंट्स वाला, कि सब सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये अलग है। पहले अब थोड़ा अपने दर्शकों के लिए बताते हैं क्या क्या हुआ है इसके रिगार्डिंग। देखिए, इसमें ये हुआ है कि जो सैफ अली खान है उन पर हमला हुआ था 16 तारीख की रात, 16 जनवरी। और उसके बाद उनको ले जाया गया रात में लीलावती हॉस्पिटल। लेकिन इसमें एक और एंगल ये है कि उनका घर लीलावती हॉस्पिटल से 10 से 15 मिनट दूर था। लेकिन 10 से 15 मिनट दूर होने के बावजूद एक जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट सामने आई है उसमें पेपर्स में दिख रहा है कि वो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो 10 से 15 मिनट के रास्ते को 1 से 1.5 घंटे का कैसे बनाया गया? मतलब नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि अगर किसी के ऊपर अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो मुश्किल से 10 मिनट में कैसे ना कैसे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन पर हमला हुआ 2:30 बजे के आसपास, और वो 1 घंटे या कुछ मिनट, 1 घंटा कुछ मिनट बाद वो हॉस्पिटल गए हैं। तो ये कैसे संभव है? एक और भी चीज़ है, अभी हम लोग अभी ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि अब सैफ अली खान के कोई मित्र हैं जो उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे। अब ये नई थ्योरी लेके आया। उनके मैनेजर हैं, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक दोस्त, ऐसे कोट अनकोट दोस्त, उसमें उनके मैनेजर का नाम है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके मैनेजर लेके आए थे उनको हॉस्पिटल। लेकिन उन्होंने बाद में दावा किया कि नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, ऑटो रिक्शा में मैं अपने जो स्टाफ था उनका, जो उनके घर में काम करता है, उनके साथ मैं हॉस्पिटल गया था, ना कि सैफ को लेकर। और डॉक्टर्स ने जो कहा कि तैमूर और इब्राहिम गए थे लेकर, वो सच है। उन्होंने यही बोला कि हाँ हाँ, तैमूर और इब्राहिम ही लेकर गए थे उन्हें हॉस्पिटल, ये बात सच है। उनके दोस्त ने ये नकार दिया है साफ। अब जो फिंगरप्रिंट वाली बात है वो क्या है? ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड पहली बात कि ये वही उनके ही फिंगरप्रिंट लिया गया है जिनकी तस्वीरें अभी वायरल भी हो रही है, और वो बोला भी जा रहा है कि वो बांग्लादेश से कनेक्ट रखते हैं। पूरा बताइए कि क्या है पूरा। देखिए, पहला तो कहा जा रहा है, शुरू में कहा जा रहा था कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, और ये क्या है, सच है या झूठ है। लेकिन अब पुलिस ने बोल दिया हाँ ये बांग्लादेशी नागरिक है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि जो आरोपी है उसने जब हमला किया उसके कुछ ही टाइम बाद उसने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने अब्बू को फ़ोन किया। और वो कहाँ किया? बांग्लादेश। बांग्लादेश में उसके अब्बू हैं, और उसके अब्बू का बयान भी सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उसके अब्बू ने कहा कि उसने अपने पिता से कहा था कि उसने उन्हें 10,000 टका भेज दिए हैं, और उसमें से 3,000 टका उसके पास हैं, इससे वो अपना काम चलाएगा। तो ये तो साफ हो गया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। और उसके पिता ने ये भी कहा कि हाँ, बांग्लादेश में कुछ आर्थिक स्थिति खराब थी, इस वजह से वो काम के उस सिलसिले में भारत आया था, और उसने इसके लिए किसी दलाल से संपर्क किया था, और वो भारत में एंटर हुआ था। क्या ये मालूम हो पाया है कि वो इंडिया में जब से रह रहा था वो क्या काम कर रहा था? अगर मजदूरी भी कर रहा था तो कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर से उनका संपर्क बना हुआ था, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए, उसके पिता ने ही साफ कर दिया कि हाँ वो वहाँ जाकर किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, किसी भी जगह पर छोटा मोटा काम करता रहा है। वो चेंज करता रहा है, और हाँ, पहले वो कहीं और काम करता था, बाद में वो मुंबई आया, और मुंबई आकर उसने काम शुरू किया अपना ये वाला रेस्टोरेंट वाला। लेकिन उसके बाद अब कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। एक ये रिपोर्ट वाला हो गया जो कि भाई 10-15 मिनट का अगर रास्ता है तो तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? फिर करीना कपूर कहाँ थी? करीना कपूर, अगर किसी के हस्बैंड या भाई, किसी को भी अगर किसी पे अटैक होता है तो वो अपने कपड़े थोड़ी ना दिखेगा कि मैं कपड़े बदल के आऊँ तब मैं नीचे आके उनके साथ जाऊँ। तो करीना क्या कर रही थी? अगर वो जो अटैकर है, अगर अटैकर उनके घर में है और ऊपर वो था, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? भाई, नॉर्मल कोई सोसाइटी में हम लोग आम आदमी भी रहते हैं, वहाँ पे भी कोई इतनी जल्दी अटैकर भाग नहीं सकता, और वो इतनी सिक्योरिटी वाली जगह पर आराम से निकल गया। ये तो संभव नहीं है। या तो कोई मिला हुआ था, घर का ही कोई आदमी था। लेकिन ये ऐसा बस दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कोई घर का ही आदमी था, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। अब मुंबई पुलिस बताएगी कि क्या होता है, कौन है इसमें असली मास्टरमाइंड। हमारे साथ मेघा भी है। मेघा, आप भी इसको पूरा कवर कर रहे हो, क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें लिंक
जैसे कि अभी प्रेरणा ने कहा है कि बातें जैसे लेयर खुलती जा रही है और सवाल खुलते जा रहे हैं, और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास आ रहे हैं? फिलहाल तो कल सैफ अली खान का बयान आया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बयान था, क्योंकि सैफ अली खान ने बताया कि उस रात आखिर क्या क्या हुआ था। सैफ की माने तो उस रात उसने अपनी मेड या नर्स की आवाज़ सुनी, वो दौड़ के गए क्योंकि जे के कमरे से आवाज़ आई थी। उन्होंने देखा कि जे की ओर कोई आ रहा है और जे रो रहा है, जिसके बाद उन्होंने हमलावर की ओर गया और उन्होंने हमलावर को पकड़ा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि करीना भी उनके साथ थी, उनके कमरे में ही थी, वो भी उनके पीछे आई, जिसके बाद सैफ की ओर आरोपी आया तो आरोपी को सैफ ने पकड़ा। इसी दौरान उन पे हमला भी हुआ, 6 बार चाकू से हमला किया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि अभी सैफ ने ये नहीं बताया कि उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया और वो अस्पताल तक कैसे गए, क्योंकि 6 बार चाकू से हमला होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। इस बीच इब्राहिम को कैसे कॉल किया गया या इब्राहिम कैसे आए और कैसे उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, और जैसे प्रेरणा ने बताया कि 1.5 घंटे लग गए। तो ऐसे में 10 मिनट का अस्पताल और 1.5 घंटे लगना, और तब जब वो इतने घायल हो और खुद से अस्पताल पहुँचे और उसके बाद एक नया उनके दोस्त आए, तो बहुत सारे सवालों को एक साथ पैदा कर रहा है और इस पर तमाम सियासत भी हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें ऐसा फैक्टर दिखाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो छुपाया जा रहा है, वो परिवार वालों की ओर से, पुलिस वालों की ओर से, हर एंगल से कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आया है। अब तक दोनों साइड से कितनी बार स्टेटमेंट आ चुका है? मतलब एक तो मैं पूछना चाहूँगा कि मोहित हमारे साथ भी हैं। मोहित, पुलिस से रिगार्डिंग हो गई, फैमिली के तरफ से, और जैसा कि प्रेरणा ने बताया जिनको भी हिरासत में लिया गया है उनके उनके फादर का भी स्टेटमेंट आ चुका है। वही बात जो चल रही है कि लेयर्स खुल रहे हैं, फिर क्वेश्चंस भी खुलते जा रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछना लाजमी भी है ना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इलॉजिकल बातें भी है इसमें, बहुत सारे कनेक्ट जो है नहीं हो पा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, ये सारी चीज़ें इससे पहले भी कई सारे मामले देखे गए। क्या लगता है कि या तो सही एंगल हमें जानबूझकर दिखाया नहीं जा रहा है, ताकि हो सकता है पुलिस खुद इस पे लगी हुई है, अभी जांच कर रही है, या कहीं ना कहीं कोई लूप होल या पहला जो कनेक्शन बनता है वहीं से गलती शुरू हो गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये पूरा केस देखें शुरू से लेके एंड तक, जो हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि आखिर समय क्यों लगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। बड़ी बात यह है कि एमएलसी जो रिपोर्ट आई है अस्पताल की तरफ से, उस रिपोर्ट में हल्की चोटों के निशान की बात कही गई है। अब इस बात पर क्या है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर चोटों के निशान हल्के हैं, और खुद सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि करीना कपूर ने भी इस बात पे नाराज़गी जताई है कि आप इतनी गंभीर अटैक हुआ, आप इतनी हल्की मेडिकल रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जहां चाकुओं के टुकड़े हो गए हों, टूट गए हों। अब ये फिलहाल देखना पड़ेगा कि चाकू क्या वाकई सिर्फ शरीर पर वार किए गए, या फिर चाकू से कई और जगह दीवार या कहीं और लग सकता है जिसकी वजह से वो टूट गया हो। तो ये तमाम चीज़ें, या फिर जो हथियार है उसको नष्ट करने के पर्पज से भी उसको तोड़ के अलग अलग जगह पर किया गया है। तो ये तमाम थ्योरी हैं। बाकी रही बात करीना की, तो करीना का कहना ये है कि अगर आप इतनी हल्की रिपोर्ट बनाएंगे तो अटेम्प्ट टू मर्डर की जो चार्जेस हैं वो लगने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये एक बात है जो कि खान फैमिली की तरफ से सामने आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि भाई सिक्योरिटीज़ में कितना ब्रीच था, उसके अलावा जो समय की बात है कि आखिर 1 घंटा 40 मिनट क्यों लग गए। और बड़ी बात ये भी है कि जो बयान अभी हम बात कर रहे थे, बयान सबके सामने आ चुके हैं। सैफ अली खान की तरफ से कुछ बयान आने अभी बाकी हैं, लेकिन बड़ी दूसरी साथ ही साथ वो जो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, उसने अपने बयान दर्ज करवाए हैं कि आखिर वो कब सैफ अली खान उनके पास आए, कब वो लेके गया, वहाँ पर कौन था कौन नहीं था, किस किस से उसकी वो हालत, क्या स्थिति थी सैफ अली खान की, वो सारी जानकारियाँ ड्राइवर की तरफ से ली गई हैं। सैफ अली खान ने भी उस ड्राइवर से मुलाकात की है। तो फिलहाल जानकारी जो है कि यहाँ पर जो आदमी को पकड़ा गया है वो बांग्लादेश से कनेक्शन तो रखता है, लेकिन अब उसके पिता की तरफ से जो बयान हाल ही में देखा गया है कि पिता का कहना है कि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, यानी कि हमले की रात में जो तस्वीर सामने है, वो उनके लड़के से मैच नहीं करती है। तो ये अभी कई सारी थ्योरीज, कई सारे सच सामने आने बाकी हैं कि आखिर क्या पिता का कहना है, क्या सैफ अली खान को आखिर इतना समय क्यों लगा, और वहाँ पर स्थिति क्या थी, और अब जो है जो करीना कपूर की तरफ से भी आरोप लगाया गया, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अभी जांच का विषय हैं। मोहित, एक और भी चीज़ है जो फुटेज हम लोग देख रहे थे जब सैफ अली खान घर एंट्री कर रहे थे, साथ में उनके रोनित रॉय थे। अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि रोनित रॉय की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है जो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं।
क्या ये अभी तक इंफॉर्मेशन हम तक आ पाया या आप तक पहुंच पाया है कि जो करंट उस टाइम पे जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, क्या उन्हीं की एजेंसी थी या उन्होंने आप बदला है, या उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया है, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। रोनित रॉय खुद भी एक्टर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हो सकता है वो मुलाकात के पर्पस से और हालचाल लेने के पर्पस से भी वहाँ गए हों। हाँ, ये बात नकारी नहीं जा सकती है कि हाँ, उन्होंने ऑफर किया हो कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाइए, आपकी जान को खतरा भी है। चूँकि अब मुंबई पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, खान फैमिलीज़ की और जितने भी लोग हैं परिवार में, उन तमाम लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और ऐसे में प्राइवेट सिक्योरिटी का सवाल अभी फ़िलहाल नहीं उठता है। हाँ, सैफ अली खान खुद के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, तो उसमें सैफ अली खान इतना अलग से कदम उठाने से पहले अभी वो कुछ दिन मुझे लगता है कि रेस्ट करेंगे। और ये जो घटना हुई है, क्योंकि एक फिजिकल जो चोट वो अलग चीज़ है, साथ ही साथ जो मेंटली एक हादसा होता है, जो मेंटली इफेक्ट जो चीज़ें करती हैं वो बड़ी चीज़ है। क्योंकि सैफ अली खान पे आज हमला हुआ, उनके पीछे उनकी फैमिली भी है, तो वो उस की तरफ भी देखेंगे कि आखिर कल के दिन अगर मेरे परिवार के साथ होता है तब कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, ये बड़ी चीज़ है। जी, अब यही बात है, सवाल दर सवाल और लेयर दर लेयर जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। प्रेरणा, एक आखिरी सवाल, आज क्या क्या अपडेट्स आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं? सीन रिक्रिएट करके जो बात ही हो रही थी वो भी मेरे ख्याल से हो चुका है, तो क्या लगता है आज क्या क्या अपडेट्स हम लोग को सुनने में आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आरोपी है उसकी 5 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। आज वो कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट में पेश होने के बाद पता चलेगा कि क्या उसे और रखा जाता है पुलिस के साथ, या फिर उसे छोड़ दिया जाता है, या फिर उस पर क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, क्या क्या सेक्शंस के तहत उसे रखा जाता है, ये देखना ज़रूरी है। बाकी अपडेट्स तो यही हैं कि सैफ अली खान का बयान आया है और सैफ अली खान का बयान और करीना कपूर का बयान मेल खा रहा है, पर मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें बहुत खुलासे हुए हैं। और अभी पूरी तरह से रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी चोट आई है, जो भी डॉक्टर की ओर से बताया गया है या फिर परिवार के वालों की ओर से बताया गया है, उस पर कहीं ना कहीं बात आगे रखी जाएगी कोर्ट में भी। तो मेरे ख्याल से हम लोग को देखना होगा कि कहाँ जो ये पूरे डॉट्स हैं कहाँ तक कनेक्ट होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और हमारे जो जितने प्रोड्यूसर हैं हम खुद इस पूरे जो इंसिडेंट है इस पे नज़र बनाए रखेंगे। और फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।